आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारे को वन अपॉन में लीनियर इस टाइप के रैशनल फंक्शन देखने को मिलते हैं तो इनके हम बड़े आराम से इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। कैसे करना होता है, बस नीचे वाले को अगर आप टी पुट कर दो तो पूरे फंक्शन का आराम से इंटीग्रेशन हो जाता है। अगर नीचे लीनियर दे रखा है तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये चीज़ मैथमेटिशियन को दिख गई थी, तो मैथमेटिशियन ने बोला यार ये तो हो ही जाता है आराम से, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में बात किया। तो नेक्स्ट जो टाइप होता है टाइप टू वो होता है, आप कुछ दिमाग लगा सकते हो नेक्स्ट टाइप क्या होगा। तो नेक्स्ट टाइप हम बात करते हैं वन अपॉन में क्वाड्रेटिक्स। तो मैथमेटिशियन ने बात किया कि क्या हो अगर हमारे पास वन अपॉन में क्वाड्रेटिक, मतलब समझ गए ना, जो मैंने पहले भी बोला, ऊपर क्या है एक डिग्री 0 का पॉलिनोमियल और नीचे एक डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इस टाइप का अगर हमारे को एक रैशनल फंक्शन मिल जाए तो उसका हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में मैथमेटिशियंस ने दिमाग लगाना स्टार्ट किया, ठीक है ना। उनके हम कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब इनके बारे में दिमाग लगाना स्टार्ट किया, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे दिमाग लगाया जा रहा है, मतलब मैथमेटिक्स में कैसे आगे बढ़ा जाता है। सबसे पहले सबसे एक लेवल, सबसे सिंपल लेवल जैसे कोई है उस पर सोचा जाता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, सोचा जाता है वन अपॉन में लीनियर, ठीक है ये तो समझ में आ गया, अब इस पर सोचो, फिर और आगे बढ़ा जाएगा। इससे आगे क्या हो सकता है, अगर मैं इसको सोच लूँ, मान लो अगर मैं अभी सीख लिया हमने ये, तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल क्या होगा। तो कई बच्चों के दिमाग में आएगा वन अपॉन में क्यूबिक, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी है, जैसे आप लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक, इसके बारे में भी सोच सकते हो कि ऊपर एक लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, ऐसे भी तो रैशनल हो सकता है, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में हम आगे बढ़ते जाते हैं और सोचते जाते हैं तो इसको कैसे और उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। मतलब आगे बढ़ने का क्या तरीका होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो पहले मोटा मोटा भी आपको ज़्यादा नहीं सोचना, मोटा मोटा आप ऐसे बोलो कि पहले मैथमेटिशियन वन अपन लीनियर के बारे में बात किया, रैशनल फंक्शन में सबसे जो ईजीएस्ट लेवल होता है वो उनको दिखा के तो तुरंत हो जाते हैं। तो उन्होंने फिर थोड़ा एडवांस, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ने का सोचा, तो उन्होंने सोचा चलो वन अपन में क्वाड्रेटिक्स के बारे में बात करते थे, इनको कैसे करेंगे। वन अपन में क्वाड्रेटिक्स में अगर आप जैसे वो सेम मेथड लगाने के बारे में बात करो जो अभी हमने पीछे किया, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपन में 2x² प्लस में 3x+1, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन अगर हमारे को करना है तो ये वन अपॉन में क्वाड्रेटिक, ये एक रैशनल फंक्शन है, ठीक है ना। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करने का सोचो, सेम जो मैंने लीनियर में लगाया, मैं नीचे वाले को टी पुट कर दूँ, तो मैं करता हूँ, देखिए पुट 2x² प्लस 3x+1 ऑल इक्वल टू टी। तो यहाँ पे आपका आएगा 4x प्लस में 3 dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। और मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा और ऐसे लिख लो, dx इक्वल टू dt डिवाइड बाय 4x प्लस 3। फिर आप जब इसको रिप्लेसमेंट करोगे तो आपका आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t dt डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3, ठीक है ना। जो कि ऑब्वियसली दिमाग कहता है कि यार ये क्या आ गया, ये मतलब x नहीं आने चाहिए थे। अगर हम इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए ना। अब आपको समझ में आ रहा हो, लीनियर में मतलब हो लीनियर में दिक्कत नहीं होता, लीनियर में नीचे वो x होता है पावर वो, क्योंकि वो 1 में होता है। लीनियर क्या है, लीनियर समझ गए, लीनियर है तो पावर 1 है, तो उसको आप जैसे ही टी ऐड करके उसका डेरिवेटिव करोगे तो x गायब हो जाते हैं, क्योंकि पावर 1 वाले x का डेरिवेटिव करोगे तो x वो गायब हो जाएगा, वो ठीक है ना। बस नंबर बचेगा, उससे आगे कोई नंबर होगा तो नंबर बचेगा, और अगर नंबर है नहीं बस वो x है तो वो 1 बचेगा, बस dx बचेगा, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ पे बस टी बचेंगे, तो टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी करना पड़ेगा, तहाँ तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप क्वाड्रेटिक्स के साथ ये करते हो तो भाई पावर 2 होगी तो वो पावर आगे आएगी कि एक्स बचेगा भाई। तो आप समझ सकते हो कि यार यहाँ पे काम नहीं कर रहा। सेम चीज़ जो मैं वहाँ लीनियर में कर लेता हूँ वो 1 बटे क्वाड्रेटिक में काम नहीं करती। तो आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकते हो कि यहाँ पे ये नॉट वर्किंग, कि मतलब वो चीज़ जो हमारी सेम वहाँ काम कर जाती है वो यहाँ पे काम नहीं कर रही, ठीक है ना। और जब मैथमेटिशियन को दिखा कि यार ये तो मतलब नहीं कर सकते हम, मतलब कई बार ऐसे दिमाग चलता है कि यार ठीक है वही कर दो जो पीछे चल रहा है, वो क्या पता काम बन जाए, तो नहीं बन रहा था काम। तो मैथमेटिशियन सोचा फिर अब कुछ करना पड़ेगा, इनके साथ कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर कैसे सॉल्व करना भाई इसका इंटीग्रेशन, फिर कैसे निकाला जाए इस टाइप के 1 बटे क्वाड्रेटिक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई देखो हमने क्वाड्रेटिक का पहले ही बहुत मैथ बना रखा है, जो क्वाड्रेटिक्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं, हमने बहुत पहले मैथ इसका काफ़ी बना रखा है ना। तो जैसे छोटी क्लासेस के अंदर जो क्वाड्रेटिक्स जो होते हैं, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के बारे में बात करूँ, छोटी क्लासेस में आपने बहुत चीज़ें सीखी है। एक तो आपने सीखा है कि क्वाड्रेटिक जो होते हैं उनका आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा सकते हो उसमें। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म याद है आपको, छोटे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा लेते थे, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा के उसे हम दो लीनियर में तोड़ लेते थे, लीनियर एंड लीनियर, याद होगा आपको, ठीक है ना। 2x² + 3x + 1 अगर मैं कुछ ऐसे क्वालिटी दे रखा है तो बीच वाली टर्म मिडिल टर्म इसको स्प्लिट करते थे, आगे जाके 2 ब्रैकेट में स्प्लिट हो जाता था, आपको याद होगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने वो सब दिमाग मतलब वो रिकॉल करना स्टार्ट किया, क्वाड्रेटिक में हम पहले से क्या जानते हैं कि जो जानते हैं उसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सके, समझ गए ना। तो ये भी हम यूज़ करते हैं, मतलब ये जो भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली बात बता रहा हूँ ना, इसका भी थोड़ा यूज़ है पर अभी नहीं। इसके अलावा एक मैथ है जो हम क्वाड्रेटिक के साथ करते थे, जिसका मैथमेटिशियन ने पहले यूज़ करा, जो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीट द स्क्वायर आपको 10वीं क्लास में पढ़ाया जाता था वैसे, अब हटा दिया गया सिलेबस में से। थोड़ा बहुत 11वीं क्लास में जब आप वो पढ़ते हो ना, सर्कल इलिप्स वाला चैप्टर, उसमें सर्कल के जब क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में कंप्लीट द स्क्वायर मेथड का यूज़ होता है। अदरवाइज कंप्लीट द स्क्वायर मेथड आपको मोटा मोटा सिलेबस में से गायब है, ठीक है ना। कंप्लीट द स्क्वायर मेथड है क्या, तो इसको आप मोटा मोटा आप ऐसे समझो कि a + b का होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला होता है, और a - b का जो होल स्क्वायर फार्मूला होता है ना, a² 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो हमारे को क्या करना होता है, हमारे को ऐसे गिवन होता है, और समझ गए ना, एक चीज़ खुली ऐसे गिवन है और हमारे को उसको कंप्लीट पे स्क्वायर बनाना होता है, इसलिए इस मेथड को कंप्लीट द स्क्वायर बोलते हैं। मैं उतना डिटेल में तो नहीं जाऊंगा जितना 10वीं क्लास में पढ़ाते हैं। मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों को भी मैथ पढ़ाता आया हूँ, तो सब मतलब मेरे को आता है वो सब पढ़ाना, पर मैं वो सब नहीं पढ़ाना चाहता, ठीक है ना। तो मैं सिंपल अभी आप ऐसे बोलो कि आपको ऐसे करके, जैसे कोई क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक ऐसे करके गिवन होता है, और आपको उसे कंप्लीट पे कुछ स्क्वायर, समझ रहे, कंप्लीट पे स्क्वायर जैसा कुछ बनाना होता है, तो इसलिए इस मेथड को कंप्लीट इन द स्क्वायर बोलते हैं। अब इस जैसा अगर बनाना है तो आपके उसको इस जैसा बनना पड़ेगा। जब आपका वो इस जैसा दिखेगा तो तभी तो उसको इस जैसा लिखा जा सकता है। तो कैसे करना है, देखो आपका जैसे वो जो दे रखा है 2x² + 3x + 1, ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, x² को अलोन करना है। तो x² के साथ अगर कुछ है तो उसको कॉमन लेके बाहर निकालना है, ठीक है ना। तो 2 को बाहर ले लिया, x², तो बोलेंगे 3 के साथ तो 2 नहीं था, तो 3/2x हो जाएगा, + 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। भाई आपको समझ, x² को अलोन करना है, उसको अलोन करने के लिए आपको 2 को बाहर करना पड़ेगा। वो 2 को बाहर करना है तो भाई 3 के 3/2 लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि हाँ तो 2 था ही नहीं, तो 3/2 आएगा फिर, ठीक है ना। यहाँ पे समझ गए ना, ऐसे 1/2 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि आपको बोलना है कि भाई मुझे, मतलब उसके बाद जैसे मैंने बोला आपको इसको इस जैसा बनाना है, तो आपको बोलना है यहाँ पे मुझे एक a² चाहिए, a² तो है, फिर एक 2ab चाहिए। अब इसमें इसको ये 2ab बनेगा, इसको 2ab बनाओ, तो आप बढ़ाओ इसको आगे, 2a² ये रहा + 2ab, तो 2a तो ये खुद ही x रहा, इसी को तुम बोल रहे a का स्क्वायर है, ये a का स्क्वायर, तो 2a, ये जो ये होता है, तो ये यहाँ पे a को यहाँ पे रिपीट करो, ठीक है। और हम बोलते हैं एक b चाहिए, हम बोलेंगे जो भी भाई वो b होगा ना, जो भी b मैं यहाँ पे रखूँगा, उस b को रखने के बाद वो 3/2x बनना चाहिए, क्योंकि इसी को हम कह रहे हैं यही 2ab है। तो वो तो आप तुरंत दिमाग लगा लो कि यार वो तो फिर नंबर हुआ 3/4 हुआ, क्योंकि वो तो आप थोड़ा सिंपल सा तो गणित है कि यार वो क्या नंबर रखूँ जिसको यहाँ से सबको गुणा करने के बाद 3/, ये है कि दो नंबर आपको पता होंगे कि 2 तो आपको पता ही है, फॉर्मूले में 2 होता है, a आपको यहाँ से पता होता है x ही होगा, बस आपको यहाँ पे एक नंबर सोचना होता है जिसको पूरे ये मल्टीप्लाई करने के बाद 3/2x, या जो भी नंबर वहाँ पे है, जो भी आपका क्वाड्रेटिक होगा वो नंबर बने, वो आप आराम से सोच लेते हो, समझ गए ना। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। प्लस फिर आपको बोलना फॉर्मूला मांगता है b का स्क्वायर, मतलब ये जो b तो मैंने ये बता दिया, 3/4 को मैंने b बोल दिया, तो 3/4 का स्क्वायर आपको लेना पड़ेगा। अब आप बोलते 3/4 का स्क्वायर तो था ही नहीं, मेरे पूरे इसमें 3/4 का स्क्वायर तो था ही नहीं, तो मैंने तो ज़बरदस्ती डाला, तो आपको डालना भी होता है और निकालना भी होता है।
प्लस भी करना और माइनस भी करना है, समझ गए ना। आप कोई नंबर प्लस भी करो और माइनस भी करो तो उससे फिर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बोले लास्ट में हम बोले वो 1/2 था। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्या किया, ये 2 तो 2 था, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, इसको ऐसे बना के लिखा, ये पूरा कट पिटा के 3/2 एक्स ही बन रहा है, लेकिन उसको मैंने इस तरीके से लिखा है कि वो 2ab बना दे रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने 3/4 को डाला भी और निकाला भी, जो कि 0 है एक तरीके का, और 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मेरा क्या हो जाता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। 2 a प्लस a मेरा x हो गया, b मेरा 3/4 हो गया, क्योंकि ये a है और ये b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर हो गया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, समझ गए ना, 4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। और हम लेंगे माइनस में 3/, ये अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको खोलो कि 9/16 प्लस उसका भी सेम करने के लिए 16 और ये 8, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 2, 16 और ये 1। मैथमेटिकली मेरी कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है, ठीक है ना। तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा कि कंप्लीट द स्क्वायर क्या है, कि मैं एक कोई जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल दे रखा है, उसको हम जानबूझ के इस जैसा बनाते हैं और उसको फिर इस जैसा बनाते हैं, तो कंप्लीट पे एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो मैंने स्टेप्स आपको इतने सारे बताए, इस स्टेप को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। कैसे स्किप कर सकते हो, जैसे आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल मिले, जैसे ये मिला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ना, तो आप उसमें से कम 2 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें आप जो थोड़ा स्टेप कम कर सकते हो वो ये होता है कि हमेशा क्या होता है ना, कि ये जो होता है ना 3/2, इसी का आधा, 3/2 का जो आधा होता है ना, इसका इसी का आधा x के साथ आके कंप्लीट स्क्वायर बनता है। अब अगर वो प्लस में है जो है तो प्लस का स्क्वायर बनता है, अगर वो माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर बनता है, समझ गए ना। ये अगर ये इसके साथ प्लस में है तो, क्योंकि ये 2ab प्लस का है तो प्लस बनता है, और ये माइनस में है तो माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है। तो बस आपको देखना है ये प्लस में आ रहा है अगर, तो प्लस का स्क्वायर बना देना, माइनस में आ रहा है तो माइनस का बना देना। तो जैसे एक्स स्क्वायर के साथ ये प्लस में आ रहा है तो इसका आधा या इसके साथ जुड़ेगा उसका स्क्वायर बनेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। इतने सारे स्टेप ना करके आप थोड़ा काम अगर कम करना है तो आप इतना काम कम कर सकते हो, जो मैं कह रहा हूँ कि 2 तो कम लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी आपको हमेशा याद रखना है इसी का आधा इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा और उसका स्क्वायर बनेगा, समझ गए ना। जैसे मैं कह रहा हूँ अभी तो जो प्लस का 2ab बन रहा है ना, तो इसका आधा जुड़ के एक्स के साथ 3/4 का होल स्क्वायर बनेगा। और जो जुड़ता है, आधा जो जुड़ता है वही आधा घटता भी है, जो आधा जुड़ता है वही आधा घटता भी है, तो वही आप बगल में घटा भी देना, 3/4 का होल स्क्वायर, और वो जो प्लस का हाफ तो रहेगा ही। तो समझ गया मैंने क्या किया, मैं सीधा यहाँ से मैं सीधा कहाँ तक आ गया, मैं ये वाला स्टेप काट दिया मैंने, ठीक है ना। मैं ये यहाँ से थोड़ा यहाँ पे आ गया, मतलब ये थोड़ा सा आपको समझ, थोड़ा सा आप स्किप कर, मैं करूँगा आगे जाके, मैं यही करूँगा। मैं ये बार बार ये नहीं करूँगा वो 2ab बार बार ये करना कि वो 2 ये तोड़ा ताड़ी करना, मतलब इतना नहीं करना होता यार, एग्जाम में कहाँ टाइम है। तो मैं थोड़ा ये दिमाग ऐसे रखते हैं कि यार ये जो भी एक्स ये बचता है ना, ये वाला, इसी का आधा एक्स के साथ जुड़ के, या फिर अगर ये माइनस में तो घटा का होल स्क्वायर बनता है, और वो जो उसका आधा है 3/4, तो वो 3/4 ही घटा में लगा देना होता है, ठीक है ना, क्योंकि वही हम जोड़ते हैं वही हम घटाते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको लिखे रहने दो, ठीक है ना। ठीक है, मोटा मोटा आपको कंप्लीट स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई देखो हमारे को ये चीज़ पता है कि हम एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को लेके, या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को अगर हम लेंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक हमारे पास अगर पॉलीनॉमियल है, तो हम उस पर कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा के ये हरकत कर लेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट स्क्वायर मेथड जब आप लगाते हो किसी भी जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक में प्रीलिमिनेट हम लगाते हैं तो वो 2 लीनियर में स्प्लिट होता है, ठीक है ना। ऐसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड जब हम लगाते हैं किसी क्वाड्रेटिक के ऊपर, तो वो आगे जाके एक लीनियर का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो एक लीनियर का कंप्लीट स्क्वायर और बगल में एक नंबर निकलता है, ठीक है ना। फिर मैथमेटिशियन सोचा कि अगर हम ये कर लेंगे तो बाद में उस लीनियर को फिर हम टी पुट कर दे, तो लीनियर को जब हम टी पुट करते हैं तो फिर उसमें तो वो ड्रामे नहीं होते कि उसमें एक्स वैक्स निकलता है, उसमें तो वो ड्रामे नहीं होते लीनियर में, तो उस लीनियर को हम टी पुट कर देंगे। तो देखिए
मैथमेटिशियन ने बोला कि भाई ये जो ऊपर हमारा पॉलिनोमियल था कि जैसे जैसे मतलब कर दूँ नहीं, ठीक है। सो हमारा जो इंटीग्रेशन था 1/में 2x² प्लस में 3x प्लस 1 dx, इसको उन्होंने बोला कि भाई ये बन रहा है आगे जाके इंटीग्रेशन ऑफ जो हमारा ये पूरा था, ये पूरा ये बना है, ठीक है ना, ये बना है। तो इसकी जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे 1/में 2 अंडर ब्रैकेट x प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16, ठीक है ना। अब इसमें से 2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। पहली बार मैं कर रहा हूँ इसलिए सारे स्टेप बहुत मतलब वो 2 मैं पहले बाहर ले सकता था, लेकिन मैंने पहले अंदर लिखा, ठीक है ना, मैं बाहर लिया बाद में। सो हो जाएगा 1/में x प्लस में 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16, ठीक है ना, dx। अब मैथमेटिशियन बोला कि अपन यहाँ तो देखो ना, ये तो लीनियर है ना, लीनियरों में तो टी लाइट करने में दिक्कत ही नहीं होता है। तो उन्होंने बोला अब कर देंगे, अब पुट कर दो इसको कि भाई यहाँ पे कहाँ लिखूँ यार, यहीं लिखूँ, हाँ यहीं लिखते हैं, ठीक है ना। पुट x प्लस 3/4 इसको टी पुट कर देंगे, सो वो तो सीधा dx इक्वल टू dt ही हो गया। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो फिर वो मैथमेटिशियन बोला देखो भाई ये हो जाएगा हाफ, यार लेफ्ट जाएगा, चलो कोई नहीं लेफ्ट जाएगा, ठीक है, हाफ और इंटीग्रेशन ऑफ 1/में t² माइनस में, अब वो कह रहे हैं कि वो जो 1/16 है उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है 1/में 4 का होल स्क्वायर। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, dt। सो मैथमेटिशियन बोला देखो अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्म में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने पहले ऐसा क्यों बोला था कि ये कुछ फंक्शन है जिसके आपको इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। क्यों मतलब बोला था ना मैंने, इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए आपको, तभी आप रैशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन निकाल पाओगे। और क्यों बोला था मैंने ऐसे, क्योंकि जब आप जैसे 1/क्वाड्रेटिक इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हो और इनको आप कुछ जैसे कंप्यूटर स्क्वायर के स्टेप्स लगा के आगे बढ़ाते हो, तो वो फंक्शन आगे जाके इन वाली फॉर्म्स के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं। तो मतलब फिर इन वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होंगे और इनका अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो फिर उनका इंटीग्रेशन फिर आप कर लोगे। मतलब उनका एंड स्टेप करने के लिए, इनके एंड स्टेप को मतलब फाइनल आंसर निकालने के लिए आपको ये इनके आंसर्स आने चाहिए। इसलिए हमारे को मतलब ये पढ़ाए जाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, इनके पढ़ाए जाते हैं कि भाई ये फॉर्मूलाज की तरह याद कर लो, ये तो आपको आना चाहिए, ये आता है तो आप कर पाओगे। क्योंकि समझ गए ना, 1/क्वाड्रेटिक जैसे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आगे जाके उन्हीं 6 फॉर्म में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे अभी ये किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, ठीक है ना। माइट भी ऐसा हो सकता था, माइट भी ऐसा हो सकता था कि ये नंबर और इस नंबर के अंदर जैसे मेरा ये नंबर जैसे से छोटा होता और ये नंबर बड़ा होता, ठीक है ना, तो ये नंबर प्लस का निकलता, हो सकता था, ठीक है ना। तभी किस फॉर्म में कन्वर्ट होता, तभी कन्वर्ट होता इस फॉर्म के अंदर x माइनस ए स्क्वायर के x प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट होता, समझ गए ना। ये प्लस में आता तो ये प्लस में होता तो उस फॉर्म में कन्वर्ट होता। अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए हमारे को वो छः फार्मूलाज पढ़ाए जाते हैं कि क्योंकि आप जब अपने रैशनल फंक्शन जैसे 1/क्वाड्रेटिक्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो वो आगे जाके सॉल्व करते करते उनमें से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और फिर आप उन फॉर्म्स के जानते हो तो आप इनके आंसर निकाल लेते हो, ठीक है ना। और हम बोलेंगे भाई इसको तो हमारे को पता है इसका क्या होना चाहिए पीछे वाले उसके हिसाब से 1/2 याद रखना है, ठीक है ना। तो मेरे को याद है इसका, तो वो होता है लॉग 1/2 लॉग टी माइनस एक्स माइनस में ये होता है टी माइनस 1/4 बटे में टी प्लस 1/4, ये बनेगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, अभी अंदर कैलकुलेशन हो सकता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 ये मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने किताब में से नहीं लिखा, फिर भी मैं कह रहा हूँ अभी हाँ हो सकता है इसके अंदर कैलकुलेशन। किताब के अंदर के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी ये होगा कि जब आप ऐसे ये टीवी में रिप्लेसमेंट कर लोगे ना तो उसमें वो अंदर कैलकुलेशन संभव होता है, तो आपको और करना पड़ता है इसके अंदर मॉड वगैरह के अंदर, ठीक है ना। तो मुझे पता है तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो लॉग ये जैसे ये 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 1/4 तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो t/1 के साथ ऐसे करके, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा आपका 4t माइनस 1 और उसके बटे में 4 होगा और नीचे आ जाएगा 4t प्लस 1 और उसके बटे में भी 4 होगा। ऊपर वाले के जो बटे में 4 होगा नीचे वाले के बटे में 4 होगा, वो आपस में कट जाएंगे, समझ गए ना। इसके भी बटे में 4 आएगा, इसके बटे में 4 आएगा, वो कट जाएगा, तो उसको लिखते ही नहीं हम, ठीक है ना। एंड फिर आप टी का रिप्लेसमेंट करोगे, ठीक है ना। उस आंसर को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सो दैट इज इक्वल्स टू हाफ 1/2 लॉग, अब मैंने टी जो लेट किया था वो लेट किया था x प्लस 3/4 को, ठीक है ना। तो 4
एक्स प्लस 3/4 -1 नीचे 4x+3/4 +1 और फिर आप अंदर कैलकुलेशंस करोगे और जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना, हो जाएगा 1/4a, ठीक है ना, log 4x, ठीक है, वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 से कटने के बाद वो बचेगा 3 माइनस में वो बचेगा प्लस का 2, ठीक है ना, होल थिंग डिवाइडेड बाय 4x, वो बचेगा 4 से कटने के बाद 3 +4, ठीक है ना, तो ये आपका +c ऐसे करके ये आंसर आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये स्टेप्स होते हैं, ऐसे करके हम 1/में क्वाड्रेटिक जो हमारे पॉलिनोमियल्स है, मतलब 1/में क्वाड्रेटिक जो हमारे रैशनल फंक्शन है उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक को हम लेंगे, हम कंप्यूटर स्क्वायर करके ये स्टेप कर ही लेंगे और ये स्टेप करेंगे तो वो लीनियर बनेगा, और लीनियर को हम जब टी पुट करेंगे तो वो कभी भी ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है ना, मतलब वो एक्स आ जाएंगे वाली प्रॉब्लम नहीं आती, वो हमेशा फिर वो टी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो इनमें से किसी 6 फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैं अब किताब में से देखता हूँ कुछ क्वेश्चन हम कर सकते हैं अभी। हाँ तो मुझे ध्यान कर सकते हैं अभी तो। हाँ अभी एक टाइप और पढ़ाना है आपको, एक टाइप और पढ़ाना है, रुको वो भी पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम किताब में से जो एग्जांपल्स वगैरह उनको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। टाइप थ्री भी पढ़ लो अभी। टाइप 3 जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अगर हम बात करें लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक, इस तरीके का अगर हमारे को रैशनल फंक्शन गिवन है और उसके हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं तो किस तरीके से हम निकालें। तो इसमें एक तो बहुत अच्छी कैटेगरी हो सकती है, एक तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको एग्जांपल के लिए मैं दूं कि भाई एग्जांपल के लिए यार मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, आपकी कॉपी में आप ऐसे नहीं लिखोगे ना, आप तो कॉपी में ऊपर के पेज के सीधा लाइन यहाँ से लिखोगे ना, तो आप यहाँ लिखना। एग्जांपल के लिए इंटीग्रेशन में लिख रहा हूँ से 2x+3, ठीक है ना, और नीचे फंक्शन दे रखा है x² + 3x dx। एक तो कुछ ऐसे हो सकते हैं, तो इसमें ऊपर लीनियर दे रखा है, नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है, लेकिन ये ऐसा है कि नीचे वाला जो फंक्शन है उस और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, अगर आप नीचे वाले को टी पुट करोगे तो ऊपर वाला उसका डेरिवेटिव है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से हो जाए, तो आपको ये नहीं करना कि अरे यार रैशनल फंक्शन आ गया तो ज़रूर कुछ लगेगा, कुछ ऐसा मैथड लगेगा, ये 6 में से कुछ प्रॉपर्टी कुछ लगेगी, ज़रूरी पक्का ऐसा कुछ होना चाहिए। नहीं, सब्स्टिट्यूशन जैसा कोई सिंपल उससे भी हो सकता है कि नीचे ऊपर उसका कोई डेरिवेटिव वगैरह हो, तो जैसे वो हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक जो फंक्शन है उसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो एक लीनियर पावर एक कम होती है ना डेरिवेटिव करने में, तो लीनियर आएगा। और हो सकता है कि नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव करने पे ऊपर वाला लीनियर ही आ जाए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव करने पे लीनियर आता है तो ऊपर वाला लीनियर ही आ जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे प्रॉब्लम तो वहाँ होगा ना जब ऐसा ना हो, तब क्या करना है, तो हाँ तब क्या करना है, मेन वही होता है, अब मेरे को याद आया, मेन वही होता है, उसी पे हमारे को डिस्कशन करना होता है, ठीक है। तो ठीक है, उस पर डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये तो समझ में आएगा, अगर हो तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अगर वो ना हो तो अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, तब हम उसको कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, कि हम कोशिश करते हैं कि यार अगर नहीं है कि नीचे वाला जो क्वाड्रेटिक है और ऊपर वाला जो लीनियर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाले का लीनियर नहीं बन रहा है, तो हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए किताब में से एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किताब के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 10 किताब के एग्जाम्पल से करते हैं, ठीक है। ये मेरे खुद के कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, मैं हर बार कुछ अच्छे एग्जाम्पल रखता हूँ, चलो कोई बात नहीं, किताब के एग्जाम्पल से करते हैं, किताब के एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल 2x+2 होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x² प्लस में 6x + 5 dx, ठीक है ना।
तो इसमें हम बोलेंगे नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है, ऊपर एक लीनियर दे रखा है, क्वाड्रेटिक्स के डेरिवेटिव वैसे तो लीनियर आते हैं, पर इस वाले क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव ऊपर वाला लीनियर नहीं आ रहा, दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। नीचे वो आएगा 4x + 6, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि जो डेरिवेटिव आ रहा है 2x² प्लस में 6x + 5 का, ये मतलब जिस तरीके से मैं करूँ किताब थोड़ा अलग तरीके से करेगी, मतलब मेरे तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हम कहते हैं जो डेरिवेटिव इसका आ रहा है वो आ रहा है 4x + में 6, ठीक है ना, जो कि ऊपर वाले लीनियर से मैच नहीं कर रहा। आ तो लीनियर ही रहा है पर ऊपर वाला लीनियर नहीं आ रहा, वो आ जाता तो मज़ा आ जाता, सब्स्टिट्यूशन से तुरंत हो जाता, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि यार वो तो नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पे एक नॉलेज होती है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। एक नॉलेज मैं बता दूँ आपको कि अगर मैं आपको कोई लीनियर फंक्शन दूँ ना, कोई मैं आपको लीनियर फंक्शन दूँ और उस लीनियर फंक्शन में कोई दूसरे लीनियर फंक्शन में आपको कन्वर्ट करने को बोलूँ, तो आप एक लीनियर फंक्शन को किसी ए नंबर से मल्टीप्लाई करके और उसमें कुछ बी नंबर प्लस करके आप उसको किसी भी दूसरे लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये होता है। जैसे एग्जांपल के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ 2x + 1, एक लीनियर फंक्शन, ठीक है ना। इसको आपको कन्वर्ट करना है 5x + 7 में, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना है। तो अगर आप यार ये तो ज़्यादा ठीक है, मतलब जो ले लिया वो ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें है कि आप इसमें अगर आप कोई एक ए नंबर मल्टीप्लाई करो और कोई बी नंबर प्लस करोगे ना, तो ये उस 5x + 7 में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन पॉइंट ये बनता है कि वो क्या ए और क्या बी होगा, तो वो हम कैसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं। देखो ए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब ए कौन सा मल्टीप्लाई कर दो उससे नहीं, तो वो हो जाएगा 2ax, ठीक है। और हम बोलेंगे प्लस में, समझिए ना, 2ax प्लस में क्या बोलते हैं ए, ठीक है ना, और प्लस में बी, समझ गए। और हम बोलेंगे अगर हमें कह रहे हैं कि वो ए और बी मल्टीप्लाई करने से वो उसके बराबर आ जाएगा, कोई समझ गए ना मैंने क्या बोला। अगर आपको कोई एक लीनियर फंक्शन मिले, आप उसको किसी दूसरे लीनियर फंक्शन के बराबर बना सकते हो। उसको आपको किसी कोई नंबर से मल्टीप्लाई और किसी बी नंबर से प्लस करना पड़ता है। कोई ए मल्टीप्लाई और कोई बी प्लस करना पड़ेगा और हो जाएगा वो ए बी क्या होंगे, मैं उसको कैसे ढूंढूं। तो मैं कहता हूँ कि चलो से ए जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कर दो मल्टीप्लाई और बी प्लस कर दिया, तो 2x, कितना बुरा लिखा है मैंने, 2ax प्लस में a प्लस बी ऑल इक्वल टू, हम कह रहे हैं 5x + 7 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं भाई अगर आप कह रहे हो बराबर आ जाएगा, तो हम कह रहे हैं कि इसका मतलब ये वाला लीनियर इस वाले लीनियर के बराबर होगा, और इसका जो x वाला टर्म है, x वाला टर्म समझे ना, x के साथ वाला 5, वो इसके x वाले के बराबर 2a के बराबर होगा, ठीक है ना। और इसका विदाउट x वाला टर्म 7, वो इसके विदाउट x वाले के बराबर होगा, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाता है 2a बराबर हो जाएगा 5 के, और a + b बराबर हो जाएगा 7 की, ठीक है ना। फिर हम बोल देते हैं जो a हो जाएगा 5/2 के, और जो a + b अगर हम 7 कह रहे हैं, सो a अगर 5/2 है, सो + b = 7 हो गया, और b = हो गया 7 - 5/2, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 14 - 5 9/2, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये निकल के a और b, तो हम बोलेंगे करना जरा 2x + 1 ये नंबर है, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो और 9/2 से प्लस करो। तो 5/2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5x है ना, 5/2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और प्लस 5/2, ठीक है ना, प्लस 9/2, और जब मैं इसको करूँगा तो 5x, ठीक है, प्लस बेस सेम 2, 5 और 9 14, 14 वोट बन जाएगा, तो 5x + 7 बन गया। समझ गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने यहाँ पे क्या समझाने का आपको कोशिश किया, ठीक है ना। कि हम किसी भी एक लीनियर को किसी दूसरे लीनियर में कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारा कोई एक नंबर ए मल्टीप्लाई कोई दूसरा नंबर बी प्लस करना पड़ता है, वो कौन से दो नंबर होंगे उसको हम ढूंढ कैसे लेते हैं, वो वहीं उसी में मल्टीप्लाई और प्लस करके दोनों को इक्वेट करके, इसको बोलते हैं इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स को बराबर कर रहे हैं, एक्स वाला एक्स वाले के बराबर और विदाउट एक्स वाला विदाउट एक्स वाले के बराबर, ऐसे करके कर लेते हैं। इस नॉलेज को हम यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इस नॉलेज को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। हम बोलते हैं देखो भाई, ये जो हमने निकाला ना, इस नीचे वाले का हम डेरिवेटिव निकाला, वो एक लीनियर आ रहा है, पर वो वाला लीनियर नहीं आ रहा जो ऊपर है। तो हम बोलते हैं उस ऊपर वाले लीनियर को ये वाले लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, किसी भी लीनियर को कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो क्या उस वाले को इस वाले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब लेंगे लगेगा कोई ए मल्टीप्लाई में, लगेगा कोई बी प्लस में, करो जरा। तो हम कहते हैं कि भाई अगर आपको ये जो है ना, क्या बोलते हैं, x+2 को मतलब 4x प्लस बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट नहीं करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना ही होता है, इस वाले लीनियर को इस वाले में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि भाई आपको अगर करना है उसको कन्वर्ट, तो आपको 4x + 6 को करना पड़ेगा किसी a से मल्टीप्लाई, करना पड़ेगा किसी b, कुछ b प्लस, तो हो जाएगा वो कुछ x + 2,
समझ गए ना। हम कह रहे हैं इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है, आना यार ये चाहिए था, ये आता तो ठीक था। तो हम कहते हैं यार ये आ रहा है ना, तो ये कैसे बना, उसको इक्वलेट करके नहीं, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम एक लीनियर को दूसरे लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा x+2 ऑल इक्वल टू 4ax प्लस में 6a प्लस b, एंड देन फिर वही करते हैं, लिख देते हैं कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट हम लिखते हैं वैसे, पर ठीक है कोएफिशिएंट्स लिख दो, उतना बहुत है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं भाई x वाले के बराबर, सो यहाँ पे तो 1 है, ठीक है ना, x के साथ 1 होगा, मान जाएगा। और सो हम बोलेंगे 1 = 4a, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं 2 = 6a प्लस b, ठीक है ना। और हम यहाँ पे बोलेंगे कि 1/4 = a, एंड क्योंकि वो उसके बराबर है तो 6 1/4, ए का वैल्यू जो है वो लिखा, प्लस b 3 2, ठीक है ना। 2 - 3/2 ऑल इक्वल टू b, सो 4 - 3 1/2 इक्वल टू b। तो मेरी ए की वैल्यू ये निकल के आ रही है और बी की वैल्यू मेरी ये निकल के आ रही है, ठीक है ना। सो मैंने बोला कि भाई ऊपर मैंने बोला था कि हाँ भाई इसको इस एक लीनियर को दूसरे लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो, पर वो कोई a मल्टीप्लाई और b प्लस में लगता है। तो मैंने बोला हाँ भी आ गए मेरे नंबर, ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/4 और b आपको प्लस करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सो मतलब बेसिकली इसको दोबारा अगर मैं रीराइट करूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप x+2 में कन्वर्ट कर सकते हो अपने 4x + 6 को, आपको उसके साथ 1/4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको प्लस करना पड़ेगा 1/2। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आप ये करोगे तो वो x+2 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये लिखना या फिर ये पूरा लिखना एक ही बात है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि भाई देखो जो ऊपर इंटीग्रेशन कह रहे थे x+2 बट बाय क्या था 2x² प्लस में 6x + 5 था dx। अब बोलेंगे ये जो इंटीग्रेशन था, हम बोलेंगे इसमें हम ऊपर जो ये लिख रहे हैं ये ना लिख के हम ये पूरा लिख दें तो भी चलेगा, क्योंकि उसके बराबर है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं 1/4 4x + 6 प्लस हाफ, ठीक है ना, और होल थिंग डिवाइडेड बाय 2x² प्लस 6x + 5 इंटीग्रेशन डी। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं देखो ये दो चीज़ हो गई, ये 1/4 ये सभी एक है और प्लस में ये वो हाफ अलग है, ठीक है ना। हम इसके बटे में से और इसके बटे में से दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो 1/4 वो बाहर आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 6। किताब में वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करता है तो कई बच्चों को नहीं समझ में आता, मैं थोड़ा स्टेप खोल खोल के समझा रहा हूँ, तुम इतना करो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। dx प्लस हाफ, जो वो नंबर समझ गए ना, वो बस हाफ का इंटीग्रेशन वो हमने अलग करा, पर हाफ तो नंबर की तरफ बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x² प्लस 6x। आ ही गया वहाँ तक, मैं बाजार था जगह पर जगह वहाँ तक जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं 1/4, इस वाले को हम बोल देते हैं I1, ये कुछ I1 है, ठीक है ना, और प्लस इसको बोल देते हैं हाफ I2, ठीक है ना। हम बोलते हैं ये एक I1 की कोई इंटीग्रेशन नंबर 1 है, इंटीग्रेशन नंबर 2 है, बाय सॉल्विंग दीज टू फिर हमारा पूरा इंटीग्रेशन जो इस पूरे को हम I बोल देते हैं, ठीक है। इसका हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और बोलेंगे अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, भाई ये तो यार तो तुरंत सॉल्व हो गया, क्योंकि तो हमने वो वैसा कर लिया इसको कि नीचे के ऊपर वाले में डेरिवेटिव लिया है, ऊपर वो बना लिया कि नीचे वाले का जो ऊपर डेरिवेटिव है। समझ गए हमने क्या हरकत करी, आई आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने ऊपर बोला कि अगर नीचे ऊपर वाले का वो डेरिवेटिव हो तो वो तो बढ़िया वाला क्वेश्चन है कि ऊपर वो लीनियर हो जो नीचे वाले का डेरिवेटिव हो, तो तुरंत सब्स्टिट्यूशन से हो गया। लेकिन अगर ऐसा ऊपर वो हो जो नीचे वाले का डेरिवेटिव नहीं है, तब क्या करना है। तो किताब हमारे को एक तरीका सिखाती है कि आप कुछ ये कर सकते हो, कुछ कंपेयर, समझ गए ना, कि एक लीनियर को किसी दूसरे लीनियर में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करके हम ऐसे कुछ कन्वर्जन्स करते हैं। और हम क्या करते हैं, एक लीनियर को दूसरे लीनियर के उस रूप में कन्वर्जन मारते हैं। मतलब कुछ ये स्टेप आपको समझ में है, हम हरकत ऐसी करते हैं कि हम ले आते हैं उसके ऊपर वो वाला ले आते हैं जो उसका डेरिवेटिव है, और प्लस में लेकिन वो एक अलग में साइड में वो और निकलता है, वो अलग बात है। लेकिन हम वो अपना काम कर लेते हैं। अभी मैंने वो लिया है, अब इस वाले को टी पुट करूँगा तो पूरा वाले का वो डेरिवेटिव है, अब तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आई आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन वो, अरे वो तो फिर मैं वही कर लूँगा ना,
वन बटे क्वाड्रेटिक को जैसे करते हैं वो तो वही वही कर लूँगा, थोड़ा का लंबा काम हो गया, ठीक है ना, लेकिन हाँ हो जाएगा। अब आपने दिख जाता है हाँ अब हो जाएगा ठीक है ना। तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले आई वन को सॉल्व करेंगे। सो आई वन को सॉल्व करने की अगर मैं बात करूँ, सो आई वन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस प्लस 6 पुट 2x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू टी। सो 4x प्लस में 5 dx इक्वल टू dt, जो उसको क्या कर रहा हूँ मैं, प्लस में 6, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे में t, जिसका आंसर आपका आ जाएगा log t, ठीक है ना, जो कि मैं डायरेक्ट लिख दूँ 2x² प्लस में 6x प्लस में 5, ये आ गया आंसर, ठीक ना। तो ये मेरा I1 का आंसर आ गया। और यहाँ पे I2 का आंसर निकालेंगे, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में dx, ठीक है। लेकिन इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वो 1 बटे में क्वाड्रेटिक वाला दिमाग लगाना पड़ेगा, तो नीचे वाले को वो करो, तो मतलब इसको अलग से करना होता है, साइड में अलग से करो, बार बार मत लिखो, इंटीग्रेशन के अंदर मत करो, मतलब एक अलग से कैलकुलेशन कर लो इसका, ठीक है। 2 को बाहर करेंगे, समझ गए, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बोला, डायरेक्ट क्या होता है, वो जो ये जो होता है इसी का आधा इसमें जुड़ के, और वो जो प्लस है तो प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है ना, और उसी वही आधा साइड में वो भी होता है, ठीक है। सो 2 मुझे पता है x के साथ उसका आधा x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना, और वही मुझे 3/2 का होल स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा, और बगल में जो 5/2 प्लस में वो तो है तो ही, ठीक है ना। 9/4, 10/4 लिख दूंगा इसको, ये आपका बन जाएगा 4 प्लस 1, ठीक है 2, ठीक है ना। तो बोलेंगे सो आपका जो I2 का जो आप आंसर लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे में, इस 2 को मैं बाहर कर दूंगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 बटे में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, dt। कई बार बच्चे पूछते सर 1 बटे में अगर ये 4 की जगह 1/, में जैसे ये 1/4 की जगह 1/3 आ जाता तो उसको आप होल स्क्वायर लिख ही नहीं पाओगे, तो बोलेंगे 1/, में √3 का होल स्क्वायर लिख दूंगा उसको मैं, ऐसे मतलब होल स्क्वायर आप लिख ही लोगे, होल स्क्वायर लिख ही लोगे, और वो ए का स्क्वायर ऐसा पक्का बन जाएगा, समझते हैं, ए का स्क्वायर वो पक्का बन जाएगा, बन जाता है पक्का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, 1/2, ठीक है 1/2 पुट x प्लस 3/2 इक्वल टू टी, सो dx इक्वल टू dt, ठीक है ना, एंड हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/, में टी का स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर dt, देन बोलेंगे दैट इज इक्वल्स टू हाफ, और इसका जो आता है आपका 1/, में a विच इज़ हाफ tan इनवर्स x बटे में a, ठीक है, ये आता है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हाफ 2 tan इनवर्स 2t, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ, ये कट जाएगा, ये मत लिखो अब, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 ब्रैकेट में x प्लस 3/2, ठीक है ना, जो कि और हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल आई का आंसर आएगा, मेरा फाइनल आई था वो था 1/4 I1 प्लस में 1/2 I2, तो हो जाएगा 1/4 लॉग, आंसर चेक कर लेते हैं सीधा, ठीक है ना। फर्स्ट 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5, ये तो ठीक है, प्लस हाफ tan इनवर्स 2x प्लस 3, हाँ प्लस 3, ओह कमाल है, एक बार में आंसर।
आपको मैंने 3 टाइप के रैशनल फंक्शन पढ़ाए अभी। पहला 1/में लीनियर, दूसरा मैंने पढ़ाया 1/में क्वाड्रेटिक, और तीसरा मैंने पढ़ाया लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक, ठीक ना। ये 3 टाइप के ही रैशनल फंक्शन फिलहाल के लिए आपको पढ़ने हैं, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इन 3 के अलावा क्यूबिक वगैरह, क्यूबिक भी तो होते हैं, उनके बारे में भी आपको डिस्कशन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज के अंदर। क्यूबिक के अलावा जो डिस्कशन किताब करती है वो मैं आपको बता दूं जिन पे डिस्कशन करती है। किताब कहती है कि हम सॉल्व कर सकते हैं 1/, में अगर हमारे को दे रखा हो रूट के अंदर क्वाड्रेटिक। किताब कहती है हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और ऐसे सेम कहती है कि अगर आप हमारे को दे रखा हो लीनियर बटे में रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, किताब इनको भी सॉल्व करने के बारे में, मतलब क्यूबिक तक जाने के बजाय क्वाड्रेटिक्स अगर रूट्स के अंदर हो तो उनको सॉल्व करने के बारे में बात करती है, ठीक है ना। अगर 1/में क्वाड्रेटिक रूट के अंदर है तो उसको हम लगभग वही सेम मेथड जो यहाँ अप्लाई करे थे वही सेम मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। बस आप यही सारे मेथड लगाओगे, मतलब जो आपने यहाँ लगाया कंप्लीट द स्क्वायर वही सारा मेथड लगाओगे। लेकिन एंड में क्या होगा कि क्योंकि क्वाड्रेटिक रूट के अंदर था तो ये वैल्यूज रूट के अंदर निकल के आती है, तो आपको रूट के अंदर के जो फॉर्मूलाज बता रखे हैं ना वो आप अप्लाई करना, रूट के अंदर के फॉर्मूलाज बता रखे हैं और वो लगा के आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है ना। और लीनियर बटे में क्वाड्रेटिक अगर आपका हो और वो रूट के अंदर हो तो आप सेम वही जो अभी पीछे अप्लाई करवाया वही सेम चीज़ आपको अप्लाई करना है। बस आपका क्या होगा कि जब ये करोगे तो आपका ये वाला पार्ट क्वाड्रेटिक के अंदर होगा, ठीक है ना। तो लेकिन उसको जब आप टी पुट करोगे तो ऊपर वाला तो डेरिवेटिव में कट जाएगा ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जब वो रूट में होगा तो वो भी सॉल्व हो जाएगा वैसे ही जैसे अभी मैंने पीछे बात किया कि क्वाड्रेट में सॉल्व हो जाएगा। एक काम करते हैं एग्जांपल्स कर लेते हैं, किताब के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं। आपको रूट वाले का जो एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, ये अभी थोड़ा सा अजीब है, एग्जांपल 8 का मैं करा देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल 8 कैसे पहला वो एग्जांपल देता है वो तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, कहता है डी बटे में x² माइनस में 16, तो इसको तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ dx 4², तो आप बोलेगे तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/में 2a 4, ठीक है ना। और लॉग और इसके अंदर x माइनस में a तो x माइनस 4 बटे में x प्लस में 4, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, हाँ ये आंसर दे रखा है प्लस में से। उसके जो नीचे दे रखा है उसने सेकंड वाला, मतलब सब बगल में दे रखा है, वो कह रहा है dx बटे में अंडर रूट के अंदर कह रहा है 2x माइनस में x², तो एक क्वाड्रेटिक दे रखा है वो रूट के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक दे रखा है रूट के अंदर दे रखा है तो इसको मतलब समझ गए ना, जैसे क्वाड्रेटिक होता है मैंने यहाँ पे बोला था 1/, क्वाड्रेटिक होता है और वो ऐसे में दे रखा है, मतलब ये तो इसने क्वाड्रेटिक वैसे नहीं दे रखा था ना, ये इसने तो क्वाड्रेटिक खुद ही वो फॉर्म में बना के दे रखा था तो वो तो बहुत आसान था। इसने क्वाड्रेटिक वैसी फॉर्म में दे रखा है, ऐसी फॉर्म में, ठीक है ना। तो हमारे को इसको कंप्लीट द स्क्वायर मेथड लगा के करना पड़ेगा, ठीक है। एक जो इसमें हरकत करता है x² को माइनस कर देता है, तो वो उसके लिए आप क्या करो उसको साइड में कर लो, ठीक है ना। इसको ऐसे लिख लो माइनस में, माइनस बाहर निकाल दो तो ये x² माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि जो ये होता है इसी का आधा इसमें जुड़ के x² अकेला होना चाहिए, x² अकेला है, ठीक है ना, इसका आधा इसमें जुड़ के कंप्लीट स्क्वायर बनता है, ठीक है। माइनस बाहर रख के ये वाला ब्रैकेट इसका, ठीक है ना, x के साथ इसका आधा जो कि 1 बनेगा, ठीक है ना, और क्योंकि माइनस में सो -1 का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, समझ गए ना। और जो 1 मैंने बोलता उसका आधा जो जुड़ता है वही घटता भी है, सो -a²। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं आया तो पूरा खुलना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो माइनस में -1, ठीक है ना, उसको माइनस अगर आप खोल दोगे सो वो 1 प्लस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। सो यू कैन राइट दिस वन एज इंटीग्रेशन ऑफ 1² माइनस में x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देन यू कैन पुट x माइनस 1 इक्वल टू टी, तो ये आपका dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर आपका यहाँ पे स्पेस ले लेता हूँ, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt बटे में अंडर में 1² माइनस में t²। अभी a² माइनस वाले ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, a² माइनस x जिसका साइन इनवर्स होता है, हाँ ठीक है।
साइन इनवर्स टी बटे में ए, टी बटे 1, सो साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। रूट वाले कैसे, नहीं तो और आएंगे रूट वाले भी करते हैं, ठीक है ना। सो एग्जाम्पल नंबर फिर उसने 9 दे रखा है, 9 को जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसके नीचे 1 बटे में क्वाड्रेटिक दे रखा है, कैसे करना है आप खुद कर सकते हो, ठीक है ना। कर सकते हो, मैं करवा दूँ तो उसका कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मैंने बता तो दिया ही आपको कैसे करना है, बाकी किताब के अंदर भी उसने खुद ने सॉल्व करके दिखा रखा है। वो ये तो वही है, शायद मैंने जो सॉल्व करके दिखाया नहीं, मैंने आपको कौन सॉल्व करके दिखाया, मैंने आपको 10th का वो सॉल्व करके दिखाया, ठीक है ना। लेकिन 9th का फर्स्ट जैसे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, सेकंड में आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। 9th का थर्ड में सॉल्व करके दिखाया था, जैसे मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। 9th का फर्स्ट में सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा रहता है डाउट कि पता नहीं बच्चे कितना समझ रहे हैं कितना नहीं समझ रहे, तो एग्जाम्पल्स करने से बच्चे और अच्छा क्लियर कर लेते हैं। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि 1 बटे में क्वाड्रेटिक दिया था, तो क्या करना होता है, उसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगाओ, ठीक है ना। और कंप्लीट स्क्वायर मेथड में वो एक्स अलग होना चाहिए, बोले वो एक्स तो पहले अलग पड़ा है भाई, तो उस एक्स को अलग पड़ा है, तो एक्स के साथ उसका आधा माइनस में 3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। और बोलेंगे और वही घटना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर घटेगा, ठीक है। और प्लस में 13 दे रखा है, तो एक्स माइनस में 3 का स्क्वायर -9 प्लस 13 जो कि 4 बनेगा, तो एक्स माइनस में 3 का स्क्वायर बनेगा और प्लस में 4 बनेगा, ठीक है ना। जो वी कैन राइट इट्स 2 स्क्वायर, ठीक है ना। सो मेरा इंटीग्रेशन बनेगा dx, ठीक है। फिर इसको आप टी पुट कर लोगे, से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 10 1 अपॉन ए 10 इनवर्स एक्स अपॉन में टी अपॉन में 2, ठीक है ना। 1 अपॉन में 2 10 इनवर्स एक्स माइनस 3 अपॉन में 2 प्लस, ये आ गया आंसर, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस में 13x माइनस 10, ठीक है ना। सबसे पहले आप 3 कॉमन निकाल लोगे, ठीक है ना। तो 3 यहाँ पे कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x, ठीक है ना, माइनस 10/3, और फिर आप जो मैंने बताया कि 3 ये फिर x के साथ उसका आधा प्लस ये ना, मैं गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है, इसका कर रहा हूँ सही, ठीक है। प्लस 13/6 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और वही 13/6 घटाना पड़ेगा, उसको होल स्क्वायर घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस 10/3 स्क्वायर माइनस में 169 36 माइनस 10/3, 36 बनाना है, 12 या 36, तो 36 ये हो जाएगा, और 12 से मल्टीप्लाई 120, ठीक है, ठीक है। सो 3 36 बेस सेम 120, और ये कितना हो जाएगा 0, सॉरी 9, क्या कर रहा हूँ, 9 0 और 9 8 बन जाएगा 2 289 289 17, ठीक है। सत्रह बटे में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में, इसको मैं टी पुट कर दूंगा पूरे को, ठीक है ना। सो टी स्क्वायर माइनस में 17 अपॉन में 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, डी टी। और फिर इसको आप पूरा रूट में था ना, ये तो नहीं, विदाउट रूट वाला है, क्या कर रहा हूँ मैं, कितना कन्फ्यूज हो रखा हूँ। तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इसका होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, सो 1 अपॉन में 2 है, 1 अपॉन में 3 पहले वो है, 1 अपॉन में 2a 17 बटे में 6 लॉग x बटे में x माइनस में a t माइनस में 17 बटे में 6 t प्लस में 17 बटे में 6। फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे आपको भी यार, हाँ यही लगेगा इसमें तो, हाँ ठीक है, सही किया, अभी तक तो सही किया मैंने, ठीक है ना। प्लस सी आएगा, वो प्लस सी हमें एंड में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। 3 काट दूंगा, ये हो जाएगा आपका 3/17, 3 बाद में से कट जाएगा, लॉग, इसको आप सॉल्व करो,
मॉड है ये, मॉड है 6t-17 और 6t+17, वो 6 कट जाएगा जो वैसे मैंने पहले काटा था, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 1/17 लॉग। अब t की वैल्यू क्या आती है, t की वैल्यू तो आपकी x + 13/6। x 30 + c, ठीक है। थोड़ा सा आंसर आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसने वो बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/17, ठीक है, लॉग। तो यहाँ से ऊपर से क्या बोलते हैं 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x 3x - 2, ठीक है ना। और नीचे से क्या बोलते हैं 6 कॉमन आ सकता है, तो x + 6, क्या कर रहा हूँ मैं, 30 बनाए ना, हाँ 30 बनाए, तो x + 5, ठीक है। तो ऊपर, ठीक है, ये कट जाता है तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा 1/3 इंटू में ऑल ये दो वैल्यूज हो गई, ठीक है ना। तो अब लॉग का रूल होता है कि log m/n जो होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है ना। लॉग ये 1/3 अलग हो जाएगा और प्लस में log 3x - 2 बटे में x + 5 ये अलग हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो 1/17 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपको ध्यान रखना है। 1/17 जो था वो log 1/17 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना, और ये इन दो में खुल गया है। तो 1/17 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 1/17 इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 1/17 log 3 एक अलग नंबर बनेगा जो उसने बना के दिखाया है, 1/17 log 1/3 और प्लस 1/17 log ये जो भी ब्रैकेट में आ रहा है 3x - 2, और हाँ मेरा आ तो ठीक रहा है x + 5, ठीक है ना। और बोलेंगे ये एक नंबर है, ठीक है ना, और हम एक c और लिखेंगे और वो C1 बोल के और इन दोनों नंबरों को एक नंबर बना के हम एक C बना देंगे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा लगती है कि कितना कुछ कर रहा है C के साथ भी, लेकिन ये करना पड़ता है, फाइनल आंसर ऐसे आता है, ठीक है ना। थोड़ा घचड़ा पचड़ हो गया पर कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। लास्ट जो इसका है, मैंने आपको क्या क्या करवाया है, मैंने आपको 10th क्वेश्चन का एक ही पार्ट करवाया ना। इसका ये रूट वाला रह रहा है, इसका रूट वाला करवा देता हूँ। रूट वाला रह रहा ना, 9th का इंटीग्रेशन करा dx बटे में अंडर रूट के अंदर 5x² - में 2x, ठीक है ना। ये तो आप आराम से कर लोगे, 5 बाहर लिया, x² - 2x/5, ठीक है ना। और उसका मैंने बोला कि आधा जुड़ता है तो x - 2/10 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, और 2/10 से घटाना पड़ेगा, 2/10 का होल स्क्वायर, और बोलेंगे तो फिर आराम से वो हो गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में x - 2/10 का होल स्क्वायर -2/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और ये सब रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर किस फॉर्म में आ गया ये, उसको टी लेट कर लेना, ठीक है ना, और ये इस फॉर्म में आ जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इस फॉर्म में आ गया। और उसको फिर आप वही सॉल्व जैसे मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे कर लोगे, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है उसको, नहीं क्योंकि कोई ज़्यादा कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है, वो हो जा रहा है, तो थोड़ा से छोटे से स्टेप्स में हो जाएगा, आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, ठीक है ना, कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको लास्ट इसका एग्जाम्पल नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, मतलब सेकंड पार्ट करवा देता हूँ, ठीक है ना। उधर रखा x + 3 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 5 - 4x प्लस में x² dx इंटीग्रेशन ये दे रखा है, ठीक है ना। सो इसको मैंने आपको कैसे बोला, ये क्या क्या करना है, बोलेंगे भाई इसमें भी वही, अगर ये नीचे वाले का डेरिवेटिव हो अगर ऊपर वाला तो बेस्ट है, वो टी लेट करके सब्स्टिट्यूशन से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है तो करो भाई, चेक करो, डेरिवेटिव निकालो नीचे वाले का क्या है, ठीक है ना। वो कितना आएगा, बोलेंगे वो आ जाएगा आपका 2x। अरे यार मेरे को याद है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इस क्वेश्चन में ना ये माइनस होता है,
तभी वो एक्स एंड में लिखा हुआ है, अदरवाइज एक्स स्क्वायर सबसे आगे आता है, अगर वो प्लस का तो सबसे आगे आएगा ना। मेरे को याद है इस क्वेश्चन में माइनस, ये माइनस का होता है, ये माइनस होता है, ठीक है ना। सो बोलेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5। इसके ना आगे जब आप आंसर देखोगे ना सॉल्यूशन, उसमें देखना, उसमें सॉल्यूशन में एक्स स्क्वायर माइनस में लिखा हुआ है, तो 5 माइनस में 4 माइनस में 2x, ये निकल आगे क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, माइनस का 4 माइनस में 2x ये आएगा, ठीक है ना। और मैं जो ऊपर वाले से नहीं मैच कर रहा वो आ जाता तो बढ़िया था, तो बोलेंगे फिर ये लीनियर और ऊपर वाला लीनियर अलग है, तो ये लीनियर को उस वाले लीनियर में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। सो हम वही करेंगे भाई, x+3 को हम ये सॉरी 4 माइनस में 2x को हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ इसको किसी a से मल्टीप्लाई और किसी b से प्लस करना पड़ेगा तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वो a b क्या होंगे तो उसके लिए आप वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 4a माइनस का 2ax प्लस का b, कंपेयर द कोफिशिएंट, ठीक है। सो -2a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। सो a इक्वल टू -12, ठीक है। और -4a प्लस b इज इक्वल टू 3, सो b इज इक्वल टू 3 प्लस में 4a एंड b इज इक्वल टू 3 प्लस में 4a, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 माइनस हाफ विच इज -2, सो b इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बोलेंगे ये आ गया, फिर हम वही जो हमने पीछे करा वही सेम उसको रिपीट करेंगे कि हम बोलेंगे भाई जो हमारा इंटीग्रेशन आप लिखा हुआ है x प्लस में 3 रूट के अंदर 5 माइनस में 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, हम बोलेंगे उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि वो x+3 को लिखा जा सकता है माइनस का 4 माइनस का क्या था 2x, ठीक है ना। के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का हाफ, और उसके साथ हम प्लस कर रहे थे 1, ठीक है ना। सो वो करके हम बोलेंगे इसके साथ अगर ये प्लस और ये करते हो तो ये इसके बराबर है, तो उसकी जगह पे वो लिखा जा सकता है बटे में, तब ले दोनों बराबर है, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करना है तो उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है ना। और फिर हम बोलेंगे भाई वही उसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है ना। रूट 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसको आप अगेन ये बोलोगे दिस इज माइनस हाफ, दिस इज I1 प्लस I2, ठीक है ना। इसको आपको कैसे करना है, ये टी पुट करके वो हो जाएगा, आप आराम से कर लोगे, ठीक है ना। और इस वाले को कैसे करना है, जैसे अभी मैंने पीछे किया इस वाले को उसी तरीके से आपको करना है, तो आप ये खुद से कर लोगे, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करके दिखाऊंगा, और हम ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपको बोले थे कि इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। इनके प्रूफ अगर हम देखें तो वो थोड़े से अजीब लगते हैं किताब के अंदर, तो वो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, मैं समझाऊंगा कि ऐसे क्यों है, किताब के अंदर ऐसा क्यों है। कई बच्चों को उसमें थोड़ा लगता है कि किताब अजीब तरीके से प्रूफ कर रही है, समझ नहीं आता कई बच्चों को, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो प्रूफ और एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन आंसर्स करके दिखाऊंगा। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।